हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा उपस्थित धर्म प्रेमी सत्संग प्रेमी आप सभी बड़भागियों का इस प्रत्येक बुधवार को संध्या बेला में होने वाले इस सत्संग कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। भगवान की असीम अनुकंपा से हम सबको इस श्री राम लीला मैदान में प्रत्येक बुधवार को सत्संग सुलभ हो रहा है। यह एकमात्र भगवान की अहेतु की कृपा और करुणा का फल है, क्योंकि बिना भगवान के कृपा के सत्संग नहीं मिलता। हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ सोई, अति हरि कृपा जा पर होई, अति हरि कृपा जा पर होई, एहि मार्ग पाव देहि सोई, एहि मार्ग पाव देहि सोई। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि इस संसार में बिना सत्संग के आदमी को विवेक प्राप्त नहीं होता, और सत्संग जो है बिना भगवान के कृपा के नहीं मिलता है। गोस्वामी जी कहते हैं कि इस संसार में किसी जीव के ऊपर थोड़ी कृपा नहीं, बहुत कृपा नहीं। गोस्वामी जी कहते हैं कि इस संसार में जब किसी जीव के ऊपर भगवान की अति कृपा होती है, लोग कहते हैं ना कि अब तो अति हो गई बा, लोग कहते हैं ना कि बहुत बहुत सह लिया, अब अति हो गया है। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि इस संसार में जब किसी जीव के ऊपर भगवान की थोड़ी कृपा नहीं, बहुत कृपा नहीं, जब अति कृपा होती है, तब जो है जीव को सत्संग मिलता है। मेरा कहने का भाव यह है कि हम सबको इस देवरिया क्षेत्र के श्री राम लीला मैदान में सत्संग सुलभ हो रहा है। यह एकमात्र भगवान की कृपा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। सो आइए
आज के सत्संग का लाभ उठाते हुए हम लोग जो है महाशिवरात्रि के विषय में थोड़ा बहुत श्रवण करेंगे, क्योंकि अभी कुछ ही दिनों पहले शिवरात्रि का बहुत बड़ा उत्सव था और आज वर्तमान समय में प्रायः सब लोग जो है इस शिवरात्रि के उत्सव को लोग जो है अपने अय्यासी का साधन बना लिए हैं, अपने मनोरंजन का साधन बना लिए हैं। कई लोग जो है शिवरात्रि के दिन गांजा पीते हैं, भांग पीते हैं, और उनसे पूछा जाए कि आप गांजा और भांग क्यों पीते हैं, तो लोग कहते हैं कि अरे शिव जी गांजा पीते हैं। और आजकल के मूर्ख लोग भी जो है ना, कुछ मूर्ख लोग जो है वो शिव जी का एक फोटो बनाते हैं और उस फोटो में क्या दिखाया जाता है कि शिव जी गांजा पी रहे हैं, गांजा पी रहे हैं, चिलम पी रहे हैं। तो लोग कहते हैं कि शिव जी गांजा पीते हैं, भांग पीते हैं, इसलिए हम भी पीते हैं। परंतु मैं आपको बतलाऊं कि हमारे पुराणों में, हमारे शास्त्रों में कहीं पर भी यह बात नहीं लिखा गया है कि शिव जी गांजा और भांग पीते हैं। पूरे शास्त्रों में कहीं पर नहीं लिखा गया है, लेकिन फिर भी लोग जो है ऐसा कहते फिरते हैं कि शिव जी गांजा भांग पीते हैं, इसलिए हम भी पीते हैं। पर ये बिल्कुल गलत बात है। शिव जी कभी गांजा नहीं पीते हैं, और अगर पीते भी हों तो हम सबको नहीं पीना चाहिए। क्यों? क्योंकि शिव जी का हम सब लोग अनुकरण नहीं कर सकते। शिव जी तो जहर भी पी गए थे, तो क्या हम लोग जहर पी लेंगे? हाँ, जब समुद्र मंथन से जहर निकला था तो शिव जी उस जहर को भी पी गए थे, तो क्या हम लोग जहर पी लेंगे? जहर क्या पिएंगे? अगर उबला हुआ गरम गरम पानी पीने के लिए दे दिया जाए ना तो नटिए खराब हो जाएगा, है कि नहीं? हम लोग शिव जी का अनुकरण नहीं कर सकते। शिव जी तो अपने कान में, हम लोग तो सोने चांदी का बाली पहनते हैं, शिव जी अपने कान में बिच्छुओं का बाली पहनते हैं। तो जो लोग शिव जी का अनुकरण करते हैं, नकल करते हैं, उनको कहिए कि आप भी अपने कान में 2-4 बिच्छियों का बाली पहन लीजिए, तब पता चलेगा कि उनके कान में नहीं रह जाएगा। बिच्छू ऐसा डंक मारेंगे। हम लोग जो है शिव जी का अनुकरण नहीं कर सकते। शिव जी अपने गर्दन में गेहुअन सांप पहनते हैं, हम लोग तो फूलों की माला पहनते हैं ना, शिव जी अपने गर्दन में गेहुअन सांप पहनते हैं। तो जो लोग शिव जी का अनुकरण करते हैं उनको कह दीजिए कि आप जो है एक बार गेहुअन सांप अपने गर्दन में पहन लीजिए, फिर दोबारा फूल की भी माला पहनने के लिए जिंदा नहीं बचेंगे। शिव जी श्मशान भूमि में रहते हैं, तो जो लोग शिव जी का नकल करते हैं उनको कह दीजिए कि आप एक रात श्मशान भूमि में रहिए, फिर श्मशान भूमि में रह जाएंगे, घर पर वापस नहीं आ पाएंगे, क्योंकि वहां के भूत प्रेत जो है ना उनको वहीं पर राम नाम सत्य है कर देंगे।
कहने का मतलब यह है कि वैसे तो शिव जी कभी भी गांजा और भांग नहीं पीते हैं। शिव जी तो दिन रात हरिनाम रूपी अमृत को पीते हैं। गोस्वामी जी ने रामायण में लिखा है, तुम पुण्य राम राम दिन राती, सादर जपहूं अनंग अराती। शिव जी जो है दिन रात काशी में बैठ करके अपने पांचों मुख से भगवान के नाम का जप करते रहते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिव जी हमेशा हरिनाम रूपी अमृत का पान करते हैं, कभी भी गांजा भांग नहीं पीते हैं। और अगर पीते भी हो तो हम सबको उनका नकल नहीं करना है। तो खैर, कहने का मतलब यह है कि कुछ लोग जो है शिवरात्रि के दिन गांजा और भांग पीते हैं, और उन लोगों से पूछा जाए कि शिवरात्रि का उत्सव क्यों आता है, शिवरात्रि के दिन क्या हुआ था, तो लोगों को पता नहीं होता है। तो आज जो है हम लोग यह जानेंगे कि शिवरात्रि के दिन क्या हुआ था। हमारे शास्त्रों में वर्णन है कि शिवरात्रि के दिन जो है भगवान शिव जी और माता पार्वती जी, इन दोनों का विवाह हुआ था शिवरात्रि के दिन। तो आज जो है हम लोग भगवान शिव जी और माता पार्वती जी के विवाह के विषय में थोड़ा सा श्रवण करेंगे। वैसे तो शिव और पार्वती जी का विवाह का प्रसंग बहुत बड़ा है और बहुत सुंदर भी है और बहुत शिक्षाप्रद भी है, लेकिन चूंकि हम लोगों के पास समय बहुत कम है, मैं सोचा था पूरा प्रसंग आप सब लोगों को सुनाऊंगा, लेकिन भगवान की कुछ ऐसी ही इच्छा है कि हम लोगों के पास समय नहीं है, क्योंकि हम तो 4:30 बजे ही निकल गए थे और हमारे प्रभु जी भी गाड़ी लेकर के एकदम 4:30 बजे 4:15 बजे कस्या में पहुंच गए थे। हम लोग मुश्किल से 4:45 बजे तक कस्या में पहुंच जाते, ज़्यादा से ज़्यादा लेट होता तो भी, लेकिन भगवान की इच्छा से वहीं पर गाड़ी पंचर हो गया। हम लोग को लेने के लिए प्रभु जी गाड़ी जो है रोड पर किनारे लगा रहे थे, तो वहीं पर एक लोहा रखा हुआ था, उस लोहे से गाड़ी का अगला चक्का जो है पंचर हो गया। अब फिर उस चक्का बनवाने वाले को बुलाया गया, फिर सब हुआ, तो आने में थोड़ा लेट हो गया, नहीं तो हम लोग तो 4:45 बजे यहाँ पर आ जाते। तो समय बहुत कम है, इसीलिए हम लोग शिव पार्वती जी का जो विवाह है उसको पूरा तो नहीं सुनेंगे, लेकिन शिव और पार्वती जी के विवाह के प्रसंग में जो शिक्षाप्रद बातें हैं उसको हम सब लोग श्रवण करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बतला दूं कि विवाह का मतलब क्या होता है। आज जो है लोग विवाह के लिए खखुआए रहते हैं गांव के भाषा में कहा जाए तो खखुआए रहते हैं विवाह के लिए। और आजकल लोगों से पूछ दिया जाए कि विवाह का मतलब क्या होता है, तो विवाह का मतलब जो है लोगों को पता ही नहीं होता है। विवाह का मतलब होता है कि देखिए, विवाह जो शब्द है, तो इस शब्द में जो वी शब्द है, वी का अर्थ होता है विष्णु अथवा राम अथवा तो कृष्ण। वी का अर्थ होता है विष्णु और वाह का अर्थ होता है वहन करना, धोना।
जैसे गाड़ी जो है माल का वाहन करती है, तो वाह का अर्थ होता है ढोना, तो वी का अर्थ होता है विष्णु और वाह का अर्थ होता है ढोना। अर्थात विवाह का मतलब होता है कि विशेष रूप से भगवान विष्णु को अपने जीवन में वहन करना, कदम कदम पर उनको अपने जीवन में ढोना, कदम कदम पर उनको अपने जीवन में साथ लेकर के चलना, इसको विवाह कहा जाता है। विवाह का मतलब यह होता है, समझ रहे हैं आप लोग? विवाह का मतलब होता है कि आदमी शादी से पहले भी भगवान को अपने जीवन में ढोता है, लेकर चलता है, लेकिन शादी के बाद जो है जब पति और पत्नी दो हो जाते हैं, तो फिर पति और पत्नी को विशेष रूप से भगवान विष्णु को अपने जीवन में ढोना चाहिए, अपने जीवन में पग पग पर उनको लेकर के चलना चाहिए। विवाह का मतलब यह होता है। लेकिन आजकल लोग विवाह का मतलब क्या समझते हैं? विवाह का मतलब, विवाह का नाम सुनते ही लोगों के मन में एक बहुत गंदा विचार आता है कि विवाह का मतलब ये होता है। विवाह का परिभाषा ही लोग भूल गए हैं या गंदा बना दिए हैं, परंतु वास्तव में विवाह का बहुत सुंदर अर्थ है। और विवाह एक बहुत पवित्र संस्कार है। आदमी के, हमारे हिंदू धर्म में 16 संस्कार होते हैं। 16 संस्कार होते हैं। जन्म संस्कार होता है, जनेऊ संस्कार होता है, कर्ण भेदन संस्कार होता है, बहुत सारे संस्कार होते हैं। उन्हीं संस्कारों में एक संस्कार है विवाह संस्कार। यह विवाह जो है बहुत पवित्र संस्कार है, लेकिन लोग जो है इसकी परिभाषा को भूल चुके हैं। तो शिव और पार्वती जी का जो विवाह है, यह बहुत बड़ा प्रसंग है और बहुत सुंदर प्रसंग है, लेकिन समय नहीं है, इसलिए हम लोग शिक्षाप्रद जो बातें उसको हम लोग सुनेंगे। हमारे आचार्य लोग इस शिव पार्वती जी के विवाह में सबसे पहली शिक्षाप्रद बात बतलाते हैं कि देखिए, शिव जी का विवाह जो है कैसे हुआ। हरे कृष्णा। शिव जी को विवाह करने की प्रेरणा कौन दिया? रामायण में वर्णन है कि जब शिव जी माता सती जी का त्याग कर दिए और सती जी अपने पिता दक्ष प्रजापति के यज्ञ के अग्नि कुंड में अपने आप को जला करके भस्म कर दी, उसके बाद जो है शिव जी के मन में विवाह की जो इच्छा थी वह बिल्कुल खत्म हो गई। उन्होंने यह नहीं सोचा कि अब एक पत्नी मर गई तो चलो दूसरी पत्नी से विवाह कर लेते हैं, दूसरी स्त्री से विवाह कर लेते हैं। नहीं, विवाह करने की इच्छा ही समाप्त हो गई। शिव जी विवाह ही नहीं करना चाहते थे। अब अंत में जो है स्वयं भगवान राम जो है शिव जी के समक्ष प्रकट हुए और प्रकट होकर के भगवान राम ने शिव जी से कहा कि अगर आप जो है मुझको अपना आराध्य देव मानते हैं,
हे महादेव, अगर आप मुझ राम को अपना इष्ट देव मानते हैं, मुझ राम को अपना भगवान मानते हैं, मुझ राम को अपना स्वामी मानते हैं, तो मेरी एक आज्ञा है। शिव जी ने कहा कि प्रभु आप अपनी आज्ञा सुनाइए, मैं आपके आज्ञा का जरूर पालन करूंगा, जी जान से पालन करूंगा। क्या आज्ञा है? उस समय भगवान राम ने मुस्कुराते हुए कहा कि महादेव, मेरी आज्ञा यही है कि आप जो है विवाह कीजिए, आप गृहस्थ जीवन में प्रवेश कीजिए। उस समय शिव जी को भगवान की आज्ञा जो है अच्छी नहीं लगी, उनको विवाह करने का मन नहीं था, लेकिन फिर भी मेरे प्रभु ने कहा है, मेरे स्वामी, मेरे भगवान ने, मेरे ठाकुर जी ने कहा है शादी करना है, तो मैं अपने प्रभु के आज्ञा का उल्लंघन कैसे कर सकता हूं? भले मेरी इच्छा नहीं है, लेकिन मेरे प्रभु की इच्छा है तो मैं जरूर विवाह करूंगा। और तब जाकर के शिव जी जो है विवाह करने के लिए राजी हुए। तो हमारे आचार्य लोग कहते हैं कि देखिए, शिक्षाप्रद बात यह है कि शिव जी को विवाह करने की प्रेरणा किसने दिया? राम जी ने दिया। और संसार के जीवों को विवाह करने की प्रेरणा कौन देता है? राम जी नहीं देते हैं, काम देता है। शिव जी को विवाह करने की प्रेरणा राम जी ने दिया, और जीव को विवाह करने की प्रेरणा काम देता है, काम वासना देती है। यही शिक्षाप्रद बात है कि इस संसार में जो विवाह राम की प्रेरणा से होता है, वह विवाह सफल माना जाता है। वह विवाह, वह जीवन, वह गृहस्थ जीवन जो है आनंददायक होता है। लेकिन जो विवाह काम की प्रेरणा से होता है, काम वासना की प्रेरणा से होता है, वह विवाह सफल नहीं होता। उस गृहस्थ जीवन में कोई आनंद नहीं होता, केवल दुख ही दुख, केवल कष्ट ही कष्ट होता है। आजकल लोगों का गृहस्थ जीवन देखा जाता है ना, गृहस्थ जीवन कितना खराब होता है। आप लोग देखे क्या? खुद रह ही रहे गृहस्थ जीवन में। हम तो देखते, हमारा अनुभव नहीं है, लेकिन हम देखते हैं अगल बगल में कि गृहस्थ जीवन कितना बढ़िया है। पति पत्नी जो है ना, बिल्कुल उनमें आपस में कोई मेल जोल नहीं होता, दूर दूर तक कोई मेल जोल नहीं होता है। पति पत्नी में बिल्कुल जमता नहीं है। एक बार एक पत्नी ने अपने पति से पूछा कि पति देव, आप जो है मुझको रानी क्यों कहते हैं? रानी, वाह, रानी क्यों कहते हैं? तो उस समय पति ने कहा कि देखो, हम तरह के रानी कहे नहीं तो खुश मत होइए। हम रानी ऐसे कहे नहीं ना, कहे से नौकरानी कहे में बड़ा देर लागेला। ऐसे हम रानी कहे नहीं। लेकिन पत्नी भी कम थोड़ी थी। पत्नी ने पति से पूछा कि पति देव, आपको पता है हम आपको जान क्यों कहते हैं? क्योंकि जानवर को है मैंने बहुत समय लागेला, ऐसा हम शॉर्टकट में जान कह देनी। जानवर कहे में कम समय लगेगा। देखिए, पतियों को शिक्षा मिलती है कि पत्नी जो है जान कहे तो खुश नहीं होना चाहिए। भारत की नारियां है ना, तो गाली भी मर्यादा में देती हैं, मर्यादा में रहकर गाली देती हैं। आजकल की पत्नियां जो है ना, पति को कहती हैं, ए जी, सुनो जी, खा लो जी, उठिए जी। तो पति लोग खुश होते हैं कि देखो हमारी पत्नी हमको जी कह रही है, उठिए जी, खा लीजिए जी।
लेकिन जी का मतलब क्या होता है जानते हैं? ए जी का मतलब क्या होता है? ए का मतलब होता है अबे, और जी का मतलब होता है गधे। मतलब पत्नी कहती है अबे गधे, ए जी मतलब अबे गधे। खा लो जी मतलब खा ले गधे, खा ले। उठो जी मतलब उठ गधे, उठ उठ उठ। तो खैर पत्नी पति को बहुत जी जी कहते हैं ना, तो खुश नहीं होना चाहिए पतियों को। तो आजकल का गृहस्थ जीवन ऐसा ही होता है। और ये जी जी तो ठीक है। कितनी पत्नियां जो है ना जी नहीं कहती हैं, वो सीधा पति का नाम लेकर कहती है ए रमेश। लगता है अपना अपने बच्चे को बुला रही है। पति का सीधा नाम लेकर बुलाती हैं। तो आजकल फैशन बन गया है। तो खैर कहने का भाव यह है कि आजकल का जो गृहस्थ जीवन होता है उसमें बिल्कुल कोई आनंद नहीं होता। क्यों? क्योंकि आजकल के लोगों का जो गृहस्थ जीवन होता है ना, वह गृहस्थ जीवन, वह विवाह जो है ना राम की प्रेरणा से नहीं होता है। वह आजकल का विवाह जो है काम की प्रेरणा से होता है, काम वासना की प्रेरणा से होता है। इसलिए जो विवाह काम की प्रेरणा से होता है उस विवाह, उस वैवाहिक जीवन में कोई रस नहीं होता, कोई आनंद नहीं होता। लेकिन जो विवाह राम की प्रेरणा से होता है उस विवाह में, उस वैवाहिक जीवन में, उस गृहस्थ जीवन में तो आनंद ही आनंद होता है, मंगल ही मंगल होता है। तो शिव और पार्वती जी के विवाह से सबसे पहली शिक्षा यह मिलती है कि आदमी का विवाह जो है राम की प्रेरणा से होना चाहिए, काम की प्रेरणा से नहीं। अब दूसरी शिक्षाप्रद बात यह है कि देखिए माता पार्वती जी जो है उन्होंने अपने जीवन में एक व्रत लिया था। क्या? कि मैं जो है शादी करूंगी तो केवल शिव जी से शादी करूंगी, अन्यथा मैं करोड़ों वर्ष तक कुंवारी रह लूंगी, लेकिन किसी अन्य व्यक्ति से शादी नहीं करूंगी। खेलने दीजिए बच्चे को। अन्य किसी से शादी नहीं करूंगी, केवल मैं शादी करूंगी तो शिव जी से ही शादी करूंगी। रामायण में लिखा है सप्तर्षियों ने, 7 ऋषियों ने माता पार्वती के शिव प्रेम की परीक्षा लेने के लिए आए और पार्वती से बोले कि देवी, अरे शिव जी से आप विवाह क्यों करना चाहती हो? उनको छोड़िए, शिव जी से भी करोड़ों गुना श्रेष्ठ है भगवान विष्णु। वो दिखने में भी बहुत हैंडसम है और लक्ष्मी के नाथ है, धन का भी कोई कमी नहीं है और पद में भी भगवान है। वो शिव जी के भी ईश्वर है, रामेश्वर है वो, उनसे विवाह कीजिए। आप शिव जी से ही विवाह क्यों करना चाहती हैं? उस समय सप्तर्षियों ने माता पार्वती जी को उनका मन बदलने के लिए, शिव जी में से उनका मन हटाने के लिए लाखों उपाय किए, लेकिन मां पार्वती ने अंत में अपना निर्णय सुनाते हुए कहा कि हे सप्तर्षियों, मैं विवश हूं, मैं मजबूर हूं। मैं आप लोगों को अपना फैसला, अपना निर्णय सुना देती हूँ कि मैं जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊं शंभु नहीं तो रहूं कंवारी। मैं अपना फैसला सुनाती हूँ कि मैं चाहे शिव जी में कितने भी दुर्गुण हो, दिल लगी दीवार से तो परी क्या चीज है। मैं विवाह करूंगी तो केवल शिव जी से, नहीं तो मैं जीवन भर कुंवारी रह जाऊंगी, लेकिन अन्य किसी से विवाह नहीं करूंगी। अब कई बार हम लोगों के मन में प्रश्न होता है कि माता पार्वती जी ने शिव जी से ही विवाह क्यों किया?
एक बार यही प्रश्न जो है ना, एक बार एक शिक्षक ने अपने एक विद्यार्थी से पूछा, एक लड़की से पूछा कि बताओ शिव जी ने पार्वती मैया ने शिव जी से ही विवाह करने का निश्चय क्यों किया? तो उस समय उस लड़की ने कहा कि मास्टर साहब हम बताएं तो बताओ। तो उस लड़की ने कहा कि देखो मास्टर साहब, बात ऐसी है ना कि शिव और पार्वती जी का विवाह बहुत पहले हुआ था, और पहले के जमाने में जो है ना, नल वोल नहीं होता था, नल नहीं होता था, कल नहीं होता था, हैंडपंप नहीं होता था, पानी वानी भरने का बहुत दिक्कत होता था। तो माँ पार्वती जी ने सोचा कि शिव जी के मुड़िए पर गंगा जी बहती रहती हैं, तो फिर हैंडपंप के कोनो जरूरतें ना पड़ी। जब भी कुछ पिए कोई नहाए कोई तो मुड़िए पर गंगा जी बहे नहीं, सिर पर ही गंगा जी बहती रहती हैं। तो जब भी नहाना होगा या कोई भी कार्य होगा तो सिर से ही गंगा जल लेकर के नहा लेंगे, अपना कार्य करेंगे। तो पहले हैंडपंप नहीं होता था, पानी का बहुत दिक्कत होता था, इसीलिए पार्वती जी ने शिव जी से विवाह करने का निश्चय किया। और इतना ही नहीं, उस लड़की ने कहा कि मास्टर साहब, पहले के जमाने में ना लाइट वाइट भी नहीं होता था पहले के जमाने में लाइट वाइट भी नहीं होता, लोग ढेबरी जलाते थे लालटेन जलाते थे। तो पार्वती मैया ने सोचा कि अरे अब कहाँ ढेबरी लालटेन ढूंढने जाएंगे, शिव जी के मस्तक पर ही चंद्रमा रहता है जिससे कितना प्रकाश निकलता है। तो शिव जी जहाँ रहेंगे वहां पर अपने आप ही प्रकाश रहेगा, लाइट और बल्ब की कोई जरूरत नहीं है, बिजली की कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए पार्वती मैया ने शिव जी से विवाह करने के लिए सोचा। और इतना ही नहीं, शिव जी जो है, माँ पार्वती जी ने शिव जी से विवाह करने के लिए इसलिए निश्चय किया क्योंकि शिव जी जो है वे हमेशा भिक्षा मांग करके खाते हैं, हमेशा भिक्षा मांग करके खाते हैं। तो माँ पार्वती ने सोचा कि जब भिक्षा मांग के खाते हैं तो हमको खाना बनाने का कोई टेंशन ही नहीं रहेगा। इसीलिए पार्वती मैया ने शिव जी से विवाह करने के लिए सोचा कि कुछ हो जाए, हम शिव जी से विवाह करें, कहाँ से खाना वाना बनाओ के टेंशन ना रही। क्योंकि आजकल भी लड़कियां जो है ना ऐसा ही पति ढूंढती हैं कि खाना बना के ना खिलाना पड़े, क्योंकि खाना बनाना आता ही नहीं है। एक बार एक माता पिता अपने लड़के का विवाह करने के लिए एक लड़की देखने के लिए गए। तो माता पिता ने लड़की से पूछा कि बेटा बताओ आपको किचन में क्या क्या आता है? तो लड़की ने कहा कि हम क्या बताएं, किचन में हमको आलस आता है, किचन में हमको जमाई आता है, और किचन में जो है हमको बहुत बोर महसूस होता है, किचन में कुछ नहीं आता है। आप क्या क्या बना लेते हो बेटी? तो उस लड़की ने कहा कि हम क्या बताएं, हमको जो है हम टिकटॉक पर वीडियो बना लेते हैं और सेल्फी लेते समय 3-4 तरह का मुंह बना लेते हैं। सेल्फी लेते समय लोग ऐसा मुंह बनाते लगता है वो लकुआ मार देले बाहर। एक बार ऐसे एक स्त्री जो है वो बहू जो है फोटो खींच रही थी और उसकी सास आई तो वो फोटो खींच रही थी मुंह बना के। उसकी सास को कुछ पता नहीं था कि सेल्फी ले रही है। वो तुरंत अपने बच्चे को ऑफिस में फोन करती है। बच्चा फोन उठाया तो सास बोलती है कि बेटा जल्दी घर आओ, बहू को लकवा मार रहा है। तो लड़के ने पूछा कि उसके हाथ में मोबाइल है, बहू के हाथ में मोबाइल है? तो सास ने कहा हाँ मोबाइल है।
तो बच्चे ने कहा ओकरा लकुआ नहीं खे, हमारा सेल्फी खींचती है, सेल्फी सेल्फी ले रही है। तो आजकल लोगों को ना यूट्यूब फेसबुक पर वीडियो बनाना आता है, सेल्फी लेते समय 2-4 तरह का मुंह बनाना आता है, और दिमाग का भेजा का फ्राई बनाना आता है, और कुछ नहीं आता। सब लड़कियां ऐसी नहीं होती, लेकिन अधिकतर ऐसी होती हैं। ऐसा पति ढूंढती है, लोग गीत भी गाते हैं ना, एक लड़की चाहिए खास खास हो, MA BA पास पास, मुझको ऐसा हाई फाई चाहिए। तो खैर, कहने का मतलब यह है कि उस लड़की ने कहा कि मां पार्वती जी ने शिव जी से विवाह करने का निश्चय इसलिए किया क्योंकि शिव जी से विवाह करने के बाद जो है खाना बनाने का कोई टेंशन नहीं रहेगा। और शिव जी के पास सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है ना कि शिव जी के पास जो है ना सास और सास नहीं है, सास ससुर नहीं है। क्योंकि आजकल की जो बहुएं होती है ना, सबसे तो थोड़ा बहुत जम जाता है, लेकिन सास ससुर से नहीं जमता है। सास को अपना नागिन समझती है, नागिन। एक बार एक स्त्री जो है ना, बहू जो है, सुबह सुबह के समय में गरम गरम दूध लेकर के गई अपने सास के पास। उसमें काजू बादाम पिस्ता सब डाल कर ले गई, गरम गरम दूध, और सासू को बोली सासू माँ पी लीजिए। सासू माँ आंख फाड़ फाड़ करके देखने लगी कि इसका 20 साल हो गया शादी करके मेरे घर पर आए हुए, कभी मांगने पर ठंडा जल नहीं दिया, आज क्या बात है कि ये पूरा गरम गरम दूध दे रही है, वो भी पूरा काजू पास्ता बादाम डाल के। आज तुमने दूध क्यों दिया? उस समय बहुरानी ने कहा कि सासू माँ आज नाग पंचमी है ना, मतलब वो बहू जो अपने सास को नागिन समझती थी। ले नागिन दूध पी ले। तो खैर, लोग जो है शिव और पार्वती जी का, माता पार्वती जी ने शिव जी से विवाह करने का निश्चय क्यों किया, इसके पीछे लोग जो है बहुत सारे व्यंग्यात्मक बातें बतलाते हैं, परंतु वास्तविक कारण यह है कि माता पार्वती जी ने शिव जी से ही विवाह करने का निश्चय इसलिए किया क्योंकि शिव जी जो है भगवान के सबसे बड़े भक्त हैं। भागवत में लिखा है कि जैसे बहुत सारी नदियां हैं, गंगा जमुना सरस्वती, बहुत सारी नदियां हैं, लेकिन सभी नदियों में श्रेष्ठ गंगा है। जैसे बहुत सारे देवता हैं, इंद्र है, चंद्र है, सूर्य है, बहुत सारे देवता हैं, लेकिन सभी देवताओं में श्रेष्ठ भगवान विष्णु हैं। जैसे बहुत सारे पुराण हैं, अग्नि पुराण, बराह पुराण, बहुत सारे पुराण हैं, मत्स्य पुराण, पद्म पुराण, स्कंद पुराण, शिव पुराण, बहुत सारे पुराण हैं, लेकिन सभी पुराणों में श्रेष्ठ भागवत है। तो जिस प्रकार से बहुत सारी नदियां हैं, लेकिन सभी नदियों में श्रेष्ठ गंगा है, जैसे बहुत सारे देवता हैं, लेकिन सभी देवताओं में श्रेष्ठ भगवान विष्णु हैं, जैसे बहुत सारे पुराण हैं, लेकिन सभी पुराणों में श्रेष्ठ भागवत पुराण है, वैसे ही इस संसार में भगवान के बहुत सारे भक्त हैं, लेकिन सभी भक्तों में सिरमौर, सभी भक्तों के सिरताज, सभी भक्तों में श्रेष्ठ भगवान शिव जी हैं। निम्ना गानाम यथा गंगा देवा नाम अच्युतो यथा, श्रीमद् भागवतम इदम तथा वैष्णवा नाम यथा शंभु। शिव जी जो है सबसे बड़े भक्त हैं, इसीलिए मां पार्वती ने निश्चय किया कि मैं शिव जी से ही विवाह करूंगी, क्योंकि वो भक्त हैं। क्योंकि एक भक्त ही जो है ना, वह एक स्त्री के मनोभाव को
एक स्त्री को अच्छे से जान सकता है। जो वास्तव में भक्त नहीं है, वह एक भक्त ही वास्तव में एक स्त्री को अच्छे से समझ सकता है। जो भक्त नहीं है वह तो बस यही देखेगा कि ये तो काम पूर्ति का भंडार है, बस काम पूर्ति का साधन है। लेकिन जो वैष्णव होता है वह जानता है कि एक स्त्री का कैसे सम्मान करना चाहिए, एक स्त्री से कैसे व्यवहार करना चाहिए, एक स्त्री को कैसे घर में रखना चाहिए। एक भक्त ही अच्छे से जान सकता है। इसीलिए मां पार्वती जो है शिव जी से ही विवाह करने का निश्चय किया। और दूसरी बात यह है कि संसारी आदमी जो है ना, वह स्त्री के भौतिक सांसारिक इच्छाओं को पूरा कर सकता है, लेकिन एक संसारी आदमी जो है स्त्री के आध्यात्मिक इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकता। आजकल ऐसा देखा जाता है कि कितनी ऐसी माताएं हैं, बहनें हैं जो भगवान का भजन करना चाहती हैं, भक्ति करना चाहती हैं, भगवान के भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना चाहती हैं, लेकिन उनके पति इतने राक्षस प्रवृत्ति के होते हैं कि उनको भजन नहीं करने देते हैं। अभी मैं पटना में कथा कहने के लिए गया था, तो हमारे गुलाब प्रभु भी साथ में थे। कथा के अंतिम दिन एक माता जी आई थी। इतनी सुंदर भक्ता थी वो माता जी कि अपने पूरे शरीर में 12 तिलक लगाई हुई थी। रामानंदी राम जी की भक्त थी और अपने माथे पर पूरा रामानंदी वैष्णव लोग जैसा बड़ा बड़ा तिलक लगाते हैं वैसे तिलक लगाई हुई थी। पूरा उनके भुजाओं पर भी तिलक था। तो वो माता जी मेरे पास आई और उन्होंने पूछा कि प्रभु जी, मैं जब कथा सुनने के लिए आती हूँ ना, तो मेरे पति देव कहते हैं कि तुम जो है कथा सुनने मत जाओ, तुम जो है मुझको मांस पका कर खिलाओ, क्योंकि पति की सेवा ही परमेश्वर की सेवा है, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं है। अब आप ही बतलाइए कि मैं तुलसी माला पहन करके, मैं तिलक धारण करके और मैं जो है भागवत कथा छोड़ करके मैं अपने पति को मांस बनाकर खिलाऊं कि मैं भागवत कथा सुनने आऊं। माता जी कहते कहते रो पड़ी। ऐसे हजारों घटनाएं देखी जाती हैं कि कई माताएं भक्ति करना चाहती हैं, भजन करना चाहती हैं, लेकिन उनके पति इतने दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं कि उनको भजन भक्ति नहीं करने देते। मतलब संसार के जो पति होते हैं वह स्त्री के भौतिक इच्छाओं को तो पूरा करते हैं, सांसारिक इच्छाओं को तो पूरा करते हैं, लेकिन आध्यात्मिक इच्छाओं को पूरा नहीं करते, आध्यात्मिक मार्ग पर नहीं चलने देते। जिस मार्ग पर चल करके ही जीवन का जो वास्तविक उद्देश्य है भगवान को प्राप्त करना, उस उद्देश्य की पूर्ति होगी, भगवत प्राप्ति होगी, उसी मार्ग पर चलने से जो है संसार के जो पति है वो रोकते हैं। इसीलिए मां पार्वती ने निश्चय किया कि मैं जो है किसी दूसरे से, किसी संसारिक व्यक्ति से शादी न करके मैं शिव जी से शादी करूंगी, क्योंकि शिव जी जो है मेरी संसारिक और आध्यात्मिक दोनों इच्छाओं को पूरा करेंगे। वे जो है हमको कभी भी भगवान का भजन करने के लिए नहीं रोकेंगे। इसीलिए मां पार्वती जी ने निश्चय किया कि मैं केवल शिव जी से विवाह करूंगी, क्योंकि शिव जी भक्त हैं। तो इस प्रसंग से हम सबको शिक्षा मिलती है कि हम सबको अपने बेटियों का विवाह, अपने बहनों का विवाह किसी भक्त लड़के से करना चाहिए।
या अपने लड़के का विवाह जो है किसी भक्त लड़की से ही करना चाहिए। लेकिन आज बड़े दुख की बात है कि आजकल के माता पिता कलयुग के प्रभाव से और दूषित अन्न ग्रहण करने के प्रभाव से लोगों का, आज के माता पिता का मन इतना दूषित हो चुका है कि लोग जो है इस बात को तो शायद सपनों में भी नहीं सोचते होंगे कि मैं अपने बेटी का जहां विवाह कर रहा हूं या मैं अपने बेटी का विवाह किसी भक्त लड़के से करूंगा या भक्त लड़की से करूंगा। ये बात तो लोग शायद सपनों में भी नहीं सोचते हैं। स्वाभाविक ऐसा तो विचार आता नहीं, कभी सपनों में भी नहीं सोचते हैं लोग। आजकल के माता पिता बस यही सोचते हैं, बस यही देखते हैं कि लड़के के पास गाड़ी है कि नहीं, लड़के के पास बंगला है कि नहीं, लड़के के पास बैंक बैलेंस है कि नहीं, बस ये 3-4 चीज, घर है कि नहीं, बस ये 3-4 चीज हो ना तो राक्षस के भी हाथ में विदा कर देंगे लोग। लोग ये नहीं देखते हैं कि अरे चलो भले गाड़ी बंगला है लेकिन उसके पास संस्कार है कि नहीं, वो भक्त है कि नहीं, वो मेरी बेटी को कहीं भक्ति मार्ग पर चलने से रोकेगा तो नहीं, कहीं मेरी बेटी उसके घर पर जाएगी तो मांस बना करके तो नहीं खिलाना पड़ेगा ना। इस बात को तो लोग अपने लिस्ट में ही नहीं रखते हैं, दूर दूर तक सोचते भी नहीं है। लेकिन एक पिता को चाहिए कि वह शादी करते समय इन बातों का विचार रखे, क्योंकि केवल विवाह कर देना और जिम्मेदारी से मुक्त हो जाना केवल इतनी ही जिम्मेदारी नहीं है। अगर हमने कहीं गलत जगह पर विवाह कर दिया, गलत घर में चली गई हमारी बेटी और वहां पर जाकर के किसी को मांस बनाकर खिला रही है, तो मांस बनाने का जो पाप है वो बेटी को तो लगेगा ही, साथ ही साथ जो उसके माता और पिता है उनको भी पाप लगेगा और कभी भी कल्याण नहीं होगा। इसीलिए एक माता पिता को जो है अपने लड़के अथवा अपने लड़की का विवाह जो है भक्त परिवार में करना चाहिए। लेकिन बड़ा दुख होता है, मैंने अपने आंखों से देखा है, बंबई में हम 17 साल रहे, वहां पर आंखों से देखा है कि कई ऐसे, अब क्या कहे, कहना अच्छा नहीं लगता लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, कई अच्छे अच्छे लोग जो है ना धन के लालच में आकर के अपने बेटियों का विवाह जो है किसी सांसारिक लड़के से कर दिए और परिणाम ये हुआ कि जो लड़कियां जो है हमारे सामने कंठ में तुलसी धारण करती थी, भाल पर तिलक धारण करती थी, भगवान का नाम जप करती थी, हर रविवार को मंदिर जाती थी, इस्कॉन मंदिर जाती थी, लेकिन माता पिता ने थोड़े से धन के लोभ में आकर के किसी भक्त लड़के से शादी न करके किसी संसारिक से शादी कर दिया तो सारा तुलसी निकल गया, तिलक पूछ गया, हरिनाम छूट गया और जा करके राक्षसों को मांस मछली बनाकर खिलाना पड़ रहा है। भक्ति भजन छूट गया वो लोग का, हमने आंखों से देखा है, आंखों से देखा है। ये वास्तव में अपने बेटी के साथ में बहुत बड़ा अन्याय है, बहुत बड़ा अधर्म है। ये केवल बस शादी कर देना, अपने जिम्मेदारी छूट गया, इतना ही नहीं होता है। हमने बच्चे को जन्म दिया है तो उस बच्चे को हम इस संसार में लाए हैं ना, तो हमको अपने बच्चे को संसार से मुक्त करने का भी हमको ही उपाय करना होगा। अगर हम संसार में बच्चे को लाए तो संसार से मुक्त करने का भी उपाय हमको ही करना होगा। संसार, अपने बच्चे को संसार से मुक्त करने की जिम्मेदारी भी माता पिता की ही है। लेकिन आजकल के माता पिता को ये सब बातें पता नहीं है, बस बच्चे को जन्म दे दिए, कहीं भी विवाह कर दो। लेकिन ध्यान रखिए,
बच्चे को संसार में हम लाए हैं तो संसार से मुक्त करने की भी जिम्मेदारी हमारी है, माता पिता की है। इसीलिए जब शादी करते हैं तो ठीक है, ये देखना चाहिए कि पैसा हो, सब कुछ हो, लेकिन साथ ही साथ हमें यह भी देखना चाहिए कि लड़का संस्कारी है कि नहीं, लड़की संस्कारी है कि नहीं। अगर भक्त परिवार है तो वहां शादी करना चाहिए, क्योंकि वहां पर भक्ति करने के लिए मना नहीं किया जाएगा, वहां पर अखाद्य खाने को मजबूर नहीं किया जाएगा, बनाने को मजबूर नहीं किया जाएगा, भक्ति करने से नहीं रोका जाएगा। तो वहां पर हमारी बेटी जो है भगवान की भक्ति के मार्ग पर चल करके अपने मनुष्य जीवन का जो वास्तविक उद्देश्य भगवत प्राप्ति है, उस वास्तविक उद्देश्य को भी प्राप्त कर लेगी अगर भक्त परिवार में शादी किए तो। और नहीं तो केवल पैसा देकर किसी संसारी लड़के से शादी कर दिए तो वहां पर उसकी संसारिक इच्छाएं तो पूरी हो जाएंगी, रहने के लिए अच्छा मिल जाएगा, सब मिल जाएगा, लेकिन उसको भगवान की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि भक्ति नहीं करने देंगे, मांस बनवा के खाएंगे, तो इसीलिए उसको भगवत प्राप्ति नहीं होगी। इसीलिए एक माता और पिता को चाहिए कि अपने बेटी या अपने बेटों का विवाह जो है भक्त परिवार में करे, भक्त लड़का से करे, भक्त लड़की से करे। इसीलिए मां पार्वती ने शिव जी से विवाह करने का निश्चय किया, क्योंकि शिव जी से विवाह करेंगे तो शिव जी जो है कभी भी राम कृष्ण का भजन करने से मना नहीं करेंगे। इसलिए मां पार्वती जी ने शिव जी से विवाह करने का निश्चय किया। तो शिव पार्वती जी के विवाह से हमको ये दूसरी शिक्षा मिलती है कि हमें शादी जो है अपने बेटे या बेटियों की शादी भक्त परिवार में करना चाहिए। और इससे एक फायदा और होगा कि देखिए, अगर एक भक्त का भक्त से विवाह होगा ना, तो इससे क्या होगा, इससे जो है इस संसार में वैष्णवी सृष्टि बढ़ेगी। वैष्णवी सृष्टि अर्थात दो भक्त के संग से जो संतान जन्म लेंगे ना, वो संतान भी वैष्णव बनेंगे, भक्त बनेंगे, तो सृष्टि में एक वैष्णव की संख्या बढ़ेगी। आज जो है ना समाज में इंजीनियर सुलभ है, समाज में डॉक्टर सुलभ है, ऑफिसर सुलभ है, समाज में एक से बढ़ करके एक आदमी सुलभ है, लेकिन आज समाज में ना एक अच्छा इंसान, एक अच्छा वैष्णव, एक अच्छा भक्त सुलभ नहीं है, भक्त सुलभ नहीं है। लेकिन जब दो भक्तों का आपस में विवाह होता है तो उनके संपर्क से जो संतान का जन्म होगा वो वैष्णव होगा, भक्त होगा, तो संसार में एक अच्छा आदमी बढ़ेगा। इसीलिए शिव पार्वती जी के इस विवाह से शिक्षा मिलती है कि हमको हमारी बेटी, हमारी बहन का विवाह किसी भक्त लड़के से, भक्त लड़की से, भक्त परिवार में करना चाहिए। तो ये शिव पार्वती विवाह से दूसरी शिक्षा मिलती है। और तीसरी शिक्षा यह मिलती है कि जब शिव जी विवाह करने के लिए जा रहे थे तो उनके कुछ गणों ने, भूत गणों ने शिव जी से कहा कि महाराज विवाह करने जा रहे हैं तो और दिन तो आप सेंट पेंट नहीं लगाते हैं, लेकिन कम से कम आज तो सेंट पेंट लगा लीजिए, आज तो आप कोई अच्छा कपड़ा वपड़ा पहन लीजिए। तो शिव जी ने कहा कि देखो हम अच्छा कपड़ा नहीं पहनेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम अच्छा कपड़ा पहनेंगे ना तो बहुत सारे लोग देखेंगे, तो जिस व्यक्ति के पास अच्छा कपड़ा नहीं होगा ना वो हमसे ईर्ष्या करेगा। तो हम ऐसा काम क्यों करें जिसको करने से किसी के मन में ईर्ष्या पैदा हो जाए। इसीलिए हम अच्छा कपड़ा नहीं पहनेंगे, न पहनेंगे न किसी के मन में जलन पैदा होगी।
इसीलिए हम अच्छा कपड़ा नहीं पहनेंगे। तो शिव जी ने क्या किया, अपने कमर में बाघांबर पहन लिया, बाघ का छाल पहन लिया अपने गुप्त अंगों को ढकने के लिए, और अपने शरीर में चीता की भस्म लगा लिए। शिव जी अपने शरीर में चीता का भस्म क्यों लगाते हैं? भस्म इसलिए लगाते हैं क्योंकि शिव जी का विचार यह है कि जब किसी व्यक्ति की श्मशान यात्रा निकलती है तो मरा हुआ व्यक्ति तो 4 लोगों के कंधे पर सोया होता है, और वो चारों लोग जो है चारों ओर से राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है बोलते हुए जाते हैं। तो उन चारों लोगों के मुख से जो निरंतर राम जी का नाम निकलता है, वह सारा नाम जो है उस मृतक व्यक्ति के कान के मार्ग से उसके शरीर के अंग अंग में प्रवेश कर जाता है। उस मृतक आदमी के शरीर के रोम रोम में राम जी का नाम जो है भर जाता है। तो शिव जी सोचते हैं कि जिस मृतक के शरीर के रोम रोम में राम जी का नाम चला गया है, समा गया है, ऐसे जिसके रोम रोम में राम का नाम चला गया है, ऐसे व्यक्ति के शरीर के चीता का भस्म अगर मैं अपने पूरे शरीर में लगा लूंगा तो शायद मेरे भी रोम रोम से राम का नाम निकलने लग जाएगा। इसीलिए शिव जी जो है अपने शरीर में चीता का भस्म लगाते हैं, चीता का भस्म लगाते हैं। तो शिव जी ने चीता का भस्म लगाया और अपने पूरे जटा को बांध लिया और अपने गले में सांप की माला धारण कर लिए, कान में बिच्छुओं की माला, बिच्छुओं की माला, और फिर जो है अपने सिर पर जटा बांध करके ऊपर भी सांप जूड़ा बांधते हैं ना लोग, जटा बांध के जूड़ा लगा लेते हैं। तो शिव जी ने क्या किया, अपने जटा में जो है सांप का जूड़ा बांध लिया, सांप का जूड़ा। तो किसी ने पूछा कि महाराज अन्य दिन आप जो है सांप का जूड़ा लगाएं, सांप का आभूषण पहने तो ठीक है, लेकिन शादी के दिन आप अपने सिर पर सांप का जूड़ा क्यों लगा लिए? तब शिव जी ने बहुत सुंदर बात कही। हमारे आचार्य लोग कहते हैं कि देखिए शिव जी विवाह करने के लिए जा रहे हैं तो अपने सिर पर जो है सांप का जूड़ा पहने हुए हैं। तो इससे क्या शिक्षा मिलती है? संत कहते हैं कि सांप जो है ना काल स्वरूप है, सांप को काल स्वरूप माना जाता है, और उस काल स्वरूप सांप को अपने मस्तक पर रख करके विवाह करने जा रहे थे। मतलब शिव जी ये बताना चाहते हैं कि आप विवाह करने जाइए, लेकिन ये हमेशा ध्यान रखिए कि काल जो है आपके मस्तक पर सवार है, काल आपके मस्तक पर बैठा हुआ है। कबीरा सूता क्या करे, काल गहे कर केस, ना जाने कित मारी है, क्या घर क्या परदेश। आप विवाह करने तो जाइए, लेकिन ये हमेशा ध्यान रखिए कि काल आपके सर पर ही बैठा हुआ है, बैठा हुआ है। कब मार देगा कोई भरोसा नहीं। तो जब आप इस तरह से विवाह करने जाएंगे ना, इस विधि से विवाह करने जाएंगे तो आपका संसार तो बसेगा, आप संसार में तो बसेंगे लेकिन संसार में फंसेंगे नहीं। जब इस मनोवृत्ति से विवाह करने जाएंगे ना कि काल हमारे सिर पर ही बैठा हुआ है, कभी भी मार सकता है, इस विचार से, इस मनोवृत्ति से अगर विवाह करने जाएंगे तो हमारा संसार तो बसेगा लेकिन हम संसार में कभी फंसेंगे नहीं। इसीलिए हम विवाह करने जाएं लेकिन हमेशा ये ध्यान रखें कि काल हमारे मस्तक पर ही बैठा हुआ है।
तो शिव पार्वती जी के विवाह से तीसरी शिक्षा मिलती है कि विवाह करने जाइए, संसार से संबंध जोड़ने जाइए, लेकिन हमेशा अपने मन में ध्यान रखिए, हमेशा मन में इस बात को गांठ बांध करके रखिए कि काल हमारे मस्तक पर ही विराजमान है, कभी भी मार सकता है। ऐसी मनोवृत्ति में स्थित होकर के विवाह करने जाएंगे तो आपका संसार तो बसेगा, लेकिन आप संसार में फंसेंगे नहीं। तो ये तीसरी शिक्षा मिलती है। चौथी शिक्षा क्या मिलती है कि जब शिव जी विवाह करने जा रहे थे ना, तो अपने नंदी पर, अपने बैल पर जो है उल्टा बैठे हुए थे। उल्टा बैठे हुए थे मतलब बैल का जो मुख था, शिव जी ने उधर अपना पीठ कर दिया था। शिव जी बैल के ऊपर उल्टा बैठे हुए थे। अब उल्टा क्यों बैठे थे? क्योंकि शिव जी दुल्हा थे। अब दुल्हा लोग तो आगे आगे ही चलते हैं ना। अब भले जीवन में एक ही दिन दुल्हा बनते, दुल्हे राजा, दुल्हे राजा, एक ही दिन दुल्हा बनते, बाकी दिन तो उसके बाद तो चूहा बन जाते, चूहा, है कि नहीं? एक ही दिन दुल्हे राजा, बाद में उसके बाद तो पूरा जिंदगी भर आदमी चूहा बन जाता है। एक बार एक शेर का शादी हो रहा था, तो शेर ने सबको न्योता दिया था जंगल में शादी कि सब लोग को मेरी शादी में आना है। तो सब लोग उसके शादी में जा रहे थे, लेकिन एक चूहा था ना, वो नहीं गया। तो शेर ने जाते समय उस चूहा से पूछा, का हो तारा के न्योता ना भेजल रहनी काहे ना आइला हमारा बियावा में? तारा जंगलवा में रह के नहीं खेका? हम जंगल के राजा हई, शेर है शेर। आप हमारे शादी में क्यों नहीं आए? हम राजा हैं, जंगल के राजा हैं। उस समय चूहा ने बिल में से कहा कि जा ना जा, बियावा से पहले हम शेर रहनी, लेकिन बियावा के बाद हम मूस बन गए, चूहा बन गए। आज बड़ा सीना 56 इंच के सीना तान के जाता जा, आज वे पर हंसब, आखिरी दिन हो तार, फिर काल से रोल चालू हुई तार। विवाह से पहले मैं भी शेर था, लेकिन विवाह होने के बाद चूहा बन गया। तो दुल्हे राजा शिव जी जो है आगे आगे चल रहे थे और सारे बाराती लोग पीछे चल रहे थे। तो शिव जी के बारात में जो है ना, शिव जी आगे आगे चल रहे थे और बैल के ऊपर उल्टा चल रहे थे। तो उल्टा क्यों चल रहे थे? क्योंकि शिव जी दुल्हा थे, वो आगे आगे चल रहे थे, और दुल्हा जाता है तो बाराती भी पीछे पीछे चलते हैं ना। तो शिव जी के बाराती कौन थे? बाराती में बहुत सारे देवता लोग थे, और उन देवताओं में स्वयं भगवान भी बाराती बने हुए थे। भगवान भी पीछे पीछे चल रहे थे। तो शिव जी ने सोचा कि अगर मैं बैल के ऊपर सीधा बैठूंगा तो मेरे पीछे ठाकुर जी हैं, तो ठाकुर जी की ओर मेरा पीठ हो जाएगा, और मैं जो है पूरी दुनिया को पीठ दिखा सकता हूं, लेकिन मैं मेरे ठाकुर जी को पीठ नहीं दिखा सकता। ठाकुर जी के तो सन्मुख रहना चाहिए, ठाकुर जी के सन्मुख रहना चाहिए। इसीलिए शिव जी जो है वो बैल पर उल्टा बैठ गए, उल्टा बैठ गए, और अपलक नेत्रों से भगवान का, अपने आंखों से भगवान का दर्शन करते हुए, और वो विवाह करने जा रहे थे। शिव जी के इस विवाह प्रसंग से शिक्षा मिलती है कि आप संसार से संबंध जोड़ने के लिए जाइए, आप संसार की ओर कदम बढ़ाइए, कदम अपना संसार की ओर रखिए, लेकिन दृष्टि जो है भगवान पर रखिए।
आप संसार से संबंध जोड़ने के लिए जाइए, लेकिन अपना दृष्टि जो है भगवान पर रखिए। अगर इस तरह से संसार से संबंध जोड़ेंगे ना, तो आपका संसार बसेगा, लेकिन आप संसार में फंसेंगे नहीं। तो इस तरह से विवाह होना चाहिए। और चौथी शिक्षा यह है कि शिव जी जो है ना, काम देवता को जलाने के बाद विवाह करने जा रहे थे। शिव जी जो है काम को जलाकर विवाह करने जा रहे थे, और आजकल के लोग काम को जलाकर नहीं, काम को जगाकर विवाह करने जाते हैं। काम वासना से प्रेरित होकर लोग विवाह करने जाते हैं। लेकिन शिव जी के प्रसंग से शिक्षा मिलती है कि शिव जी काम को जगाकर नहीं, काम को जलाकर विवाह करने जा रहे थे। जब ऐसा विवाह होता है ना, तो वो गृहस्थ जीवन बहुत आनंददायक होता है। तो शिव जी जो है इस तरह से भगवान के ऊपर दृष्टि रख करके और जो है विवाह करने के लिए जा रहे थे। वास्तव में ऐसे ही विवाह होना चाहिए। भगवान से, भगवान की भक्ति से ओतप्रोत होकर के विवाह करना चाहिए। अगर बारात भी जा रही हो ना, तो उसमें ढोल बाजे नहीं बजना चाहिए, उसमें मृदंग और करताल बजना चाहिए, और संसारी गाने नहीं, उसमें महामंत्र बजना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। अभी हमारे बिहार में एक भक्त के लड़के का विवाह हुआ था। उसमें इतना कीर्तन हुआ कि बरमाला के लिए जो स्टेज बना था ना, भक्त लोग उसके ऊपर कीर्तन करके इतना नाचे ना कि स्टेज में टूट गया। और बर वधू का जो जयमाला हुआ ना, स्टेज से नीचे हुआ। इतना कीर्तन किए भक्त लोग। वास्तव में ऐसा ही होना चाहिए। शादी में इतना कीर्तन हो कि पूरा विवाह नहीं, उसको एक तरह से आध्यात्मिक उत्सव कहा जाएगा। तो भगवान के नाम के साथ विवाह होना चाहिए। भगवान के भजन, भगवान की भक्ति से ओतप्रोत होकर विवाह होना चाहिए। तो इस तरह से शिव जी जो है बहुत सुंदर वेशभूषा बना करके, ऐसा अद्भुत भयंकर वेशभूषा बना करके विवाह करने के लिए गए। और जब अपने ससुराल में पहुंचे और जब कुछ लोगों ने, गांव के कुछ बच्चों ने जब देखा कि शिव जी के गर्दन में सांप, उनके कान में बिच्छू, और सिर पर जटा में सांप, हाथ में सांप, भुजा में सांप, सब जगह सांप ही सांप, तो गांव के बच्चे लोग भागने लगे। और भागते भागते अपने माँ के पास चले गए और जा कहते, माई रे माई। अरे बाप रे बाप। माँ ने पूछा कि अरे क्या हो गया, इतना डर क्यों रहे हो, दुल्हा को देखे नहीं क्या? तो बच्चों ने कहा, दुल्हा के देखनी हो, लेकिन ऐसा दुल्हा पहले कबू ना देख रही हो। ऐसा दुल्हा ना देखनी, बाप रे बाप। एकरा मुड़िया में मोटका सांप रे सांप, मोटे मोटे सांप रे सांप। ऐसा दुल्हा ना देखनी, बाप रे बाप। बच्चे लोग घर में डर करके भाग गए और बोले, हमको अब नहीं जाना है शादी उदी में। और कुछ लोग शिव जी को देखे ना, तो वो लोग सोचे कि ये कोई मतलब बाराती होंगे, दुल्हा तो सुंदर होगा। दुल्हा पीछे आ रहा होगा, ये तो बाराती होंगे। लेकिन बाद में पता चला कि यही दुल्हा है। यही दुल्हा है। तब वो लोग का होशे उड़ गया। और जब बाराती लोगों को देखे तो शिव जी के जो गण थे, वो सारे गण, किसी का एक कान ही नहीं था, किसी का मुंह ही नहीं था, और किसी का नीचे से पूरा कमर के नीचे का कुछ था ही नहीं, सब भूत प्रेत थे।
किसी का खाली खोपड़ी दिख रहा था, किसी का खाली मुंह में दिख रहा था। ऐसा भयंकर विवाह, ऐसा बारात जब माता पार्वती जी की माँ मैना जी ने जब शिव जी का दर्शन किया, तो जब द्वार पे बारात आती है तो क्या होता है, परछावन होता है ना, परछावन नहीं, आरती होता है, आरती होता है। तो आरती की थाली सजा करके जब माता मैना जी शिव जी के पास गए और जब शिव जी का भयंकर रूप देखी तो वो आरती का थलिया हाथ में छूट गया। लेकिन शिव जी दुखी नहीं हुए। शिव जी ने सोचा कि ऐसा लगता ना कि आरती हो तो इसी तरह आरती होता होगा कि हाथ में से थाली छोड़ दिया जाता होगा। तो इस तरह से माता पार्वती मैना जी जो है तुरंत थाली फेंक करके बेहोश हो गई और होश आते गई नारद के बुलाओ जल्दी। नारद के कहाँ से ये अगुआ रहा, कहाँ गए नारद जी, हमार बेटी इतना सुंदर और कहाँ से भिखमंगा, कहाँ से भिखमंगा को लेकर आ गए। भिखमंगा भी होता तो अच्छा होता, ये सांप पहनने वाला नंगा पुंगा ये सब कहाँ से आ गया। जल्दी नारद को बुलाओ। फिर नारद जी आए। मैना जी नारद जी कोई बहुत उल्टा सुल्टा बोलने लगी। फिर अंत में नारद जी ने उनको समझाया। फिर आगे चल करके माँ पार्वती और शिव जी का बहुत सुंदर विवाह हुआ। इस तरह से गोस्वामी तुलसीदास जी जो है रामायण में शिव और पार्वती जी के विवाह का बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। कहने सुनने के लिए बहुत सारे प्रसंग याद आ रहे हैं, लेकिन समय हो गया है और हमारे प्रभु जी को भी बहुत दूर जाना है, पडरौना से आगे। तो इसीलिए आज प्रसंग को यहीं पर विराम करते हैं। अंत में एक और सुंदर शिक्षा मिलती है कि संसार के लोग विवाह करने के बाद क्या चर्चा करते हैं। संसार के लोग विवाह करने के बाद न काम की चर्चा करते हैं, लेकिन कहाँ जाएं घूमने, कहाँ हनीमून मनाएं, कहाँ का आजकल के थर्ड क्लास के लोग कैसा कैसा दूषित विचार रखते हैं। तो संसार में लोग विवाह करने के बाद काम की चर्चा करते हैं, परंतु शिव पार्वती के विवाह के बाद दोनों जो है कैलाश पर्वत पर बैठ करके राम की चर्चा शुरू करते हैं, राम कथा शुरू करते हैं। वास्तव में ऐसा विवाह होना चाहिए, ऐसा विवाह। विवाह के बाद भगवान की चर्चा होनी चाहिए, भगवान की भक्ति में जीवन होना चाहिए। तो इस तरह से गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में शिव पार्वती जी के विवाह का बहुत सुंदर प्रसंग का वर्णन करते हैं, लेकिन समय हो गया है। मैं अपने वाणी को ही पर विराम करता हूँ। कोई त्रुटि हुई तो क्षमा कीजिएगा। हरे कृष्णा।